बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन जॉब्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान नेवी की जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके मुझे यही कमेंट देखने को मिल रहे थे कि सर काइंडली इस पर वीडियो बना दें, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जॉब्स के बारे में बताया था उनमें उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इस पर अलहदा से एक वीडियो बनाकर अपलोड जो है वो कर दूँगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर इस पर वीडियो बना दें, तो इसलिए मैं ये वीडियो जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा लें ताकि मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती नहीं। सबसे पहले हम तमाम स्टेप बाय स्टेप जो है इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इस वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा लेटेस्ट जॉब्स अपडेट, और आपको इसमें सबसे पहली पोस्ट दिखाई देगी पाकिस्तान नेवी लेटेस्ट सिविलियन जॉब्स फॉर सर्विस बैच जो है वो 2021 का ए है। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना होगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपल आपने नीचे की जान स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर हर पोस्ट के अलग-अलग जो तफसीलात हैं वो लिखी हुई हैं। आपने यहाँ से सबसे पहले तो एक चीज़ आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने यहाँ से फाइंड कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर, उसके बाद पोजीशन, उसके अलावा एजुकेशन और एज लिमिट। ठीक है, जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले तो आपने वो सिलेक्ट यहाँ से कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना हाउ टू अप्लाई। ठीक है, हाउ टू अप्लाई के सामने ही नीचे लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक किया। ठीक है, उसके अलावा आपने पहले उससे इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है इसको भी रीड कर लेना है ताकि आपको मज़ीद जो है तफसीलात समझ में आ जाए। बहुत सारे दोस्त फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में भी पूछ रहे थे कि सर फिजिकल इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। यहाँ पर ये देखें, अगर आप इसको नीचे आ जाएं, ठीक है, लास्ट में अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पे साथ में लिखी हुई है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, इब्तदाई इम्तिहान, तिब्बी मुआयना, ठीक है, और पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह, ये जो रजिस्ट्रेशन की तरीक़ाकार है वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको काइंडली रीड कर लीजिएगा, ये इसी हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अप्लाई करने के लिए। आपने सिंपल ये जो रेड कलर का क्लिक किया है इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। बहुत सारे दोस्त ये भी कह रहे थे कि सर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, ओपन हो गई है, मैंने आपके सामने ही ओपन किया है। ठीक है, ये ऊपर आ गया कि लास्ट डेट टू अप्लाई 11 अक्टूबर 2020। ठीक है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। सिंपल आपने इसको नीचे की जानब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं तो स्टेप 1, उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दी जाएगी और नंबर 3 पर आपको जो है वो रिजल्ट शो किया जाएगा जो कि आपके CNIC के बेस पर होगा। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो अप्लाई जो है वो फिल करनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने अपनी ब्रांच जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरह मैं LDC के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से LDC करके ऊपर डन कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहा तो उन्होंने मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। जैसे कि आप जहाँ पे देख सकते हैं जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल भी और मैरिड भी। ठीक है, उसके अलावा एज लिमिट जो 18 से 30 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो मैट्रिक होनी चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन 3 वीक्स जो बेसिक IT या ट्रेनिंग कोर्स है वो भी आपका होना चाहिए जो है, तभी आप इसको ज्वाइनिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये होना लाजमी है क्योंकि ये जो है LDC की पोस्टें हैं, जो कलर की पोस्टें होती हैं ये कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए इनमें जो डिप्लोमा है वो लाजमी से करा दिया जाता है। उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपकी टाइपिंग स्पीड ये होनी चाहिए। मज़ीद ये है कि यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आपने ये जब रीड कर ली, आप इसमें एलिजिबल हो गए, यहाँ पे आप कर लीजिएगा कि ये ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा सिविलियन कैंडिडेट्स। ठीक है, आपने ये रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक में जो है यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक विद साइंस है आपकी या आर्ट्स है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपकी मैट्रिक्स में कितने मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे टाइप करने के बाद आपने उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे जो है वो टाइप कर लेना है कि किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने जो है तालीम हासिल की है। यहाँ पे आप फैसलाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, गुजरांवाला, बहावलपुर, कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, कोई भी आप बोर्ड जहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस बोर्ड से आपने की है वो आप अपनी रूल नंबर स्लिप पर आपने
जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड उस पर चेक कर सकती हो। ठीक है, सो मिनिमम जो परसेंटेज है वो 40% होनी चाहिए, आपके जो मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए मिनिमम अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नाम आता है फुल नेम का। ठीक है, सो फुल नेम में आपने अपना जो ओरिजिनल CNIC पर आपका नेम है वही आपने यहाँ पर नाम जो है वो टाइप कर लेना होगा। ठीक है, सो जैसे आप नाम टाइप करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है वो ये है कि आपने यहाँ पे CNIC या बे फॉर्म का जो नंबर होता है वो टाइप करना है। ठीक है, ये एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है, आपने दरमियान में डैश डालकर पूरी कंप्लीट इसको फिल कर देना होगा। बे फॉर्म पर भी CNIC नंबर दिया होता है, उसके अलावा अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है सो आपका CNIC नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने अपना फादर नेम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अपना फादर नेम लिख देना है और उसके बाद फादर का CNIC नंबर भी यहाँ पर आपने फिल कर देना होगा। उसके बाद आपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, उसके बाद फीमेल है तो यहाँ से फीमेल भी आपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ। अब बहुत सारे दोस्त यही कन्फ्यूजन करते हैं और गलती करते हैं, उनका जो फॉर्म है वो सबमिट इसलिए नहीं होता, वो डेट ऑफ बर्थ ही गलत लिखते हैं, इस वजह से भी आपका इशू आ सकता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जो पाकिस्तान रेंजर्स में आई थी वैकेंसीज, उनके लिए भी बहुत सारे दोस्तों को यही इशू आ रहा था कि सर हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। हालाँकि मैंने वीडियो में सबमिट करके दिखाया भी था बट फिर भी उनका जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। तो वो क्यों नहीं हो रहा था? वो इसलिए नहीं हो रहा था कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उन्होंने गलत तरीके से लिखी हुई थी। जब उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने डे लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना और दरमियान में डैशेस वगैरह भी डालनी है, सो आपने बिल्कुल इसी तरह से ही लिखना है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, जैसे उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है सेम इसी तरह से ही लिखनी है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से एलिजिबल इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हाइट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो हाइट आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन की हुई है वो 4.5 है। ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी कम है, अगर ज़्यादा है तो फिर इसको ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट करना है, सो आप यहाँ से इस्लाम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और से हैं सो उसके जो है वो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो मसलक है वो कौन सा है, सुन्नी, शिया, अहले हदीस या अदर्स, आप किसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपना मसलक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप किस एरिया से हैं, अर्बन से हैं या रूरल से हैं। ठीक है, आप जो है वो रूरल एरियाज़ जो है वो बिलोंग टू विलेज, टाउन, तहसील, अदरवाइज़ अर्बन। ठीक है, सो जो है वो विलेज, टाउन या तहसील से बिलोंग करते हैं वो रूरल हैं और बाकी जो है वो अर्बन एरियाज से हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सूबे की बात आ जाती है तो आप यहाँ से सूबा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से पंजाब में सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना कि आपके किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है। ठीक है, सो आपने डिस्ट्रिक्ट का या जिस इलाके का भी आपका डोमिसाइल है आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ओके डन के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एड्रेस देना है पोस्टल। अब बहुत सारे दोस्त ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि अपना एड्रेस सही से नहीं दे पाते, तो काइंडली मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा एक बार अपना एड्रेस कंफर्म कर लें। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके जो CNIC पर एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर जो है वो सबमिट करें और उसके अलावा या किसी बंदे से कंफर्म कर लें कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है, क्योंकि जब आपको लेटर भेजे जाते हैं सो वो बहुत सारे दोस्तों को मिस्टेक हो जाती है, उनके तक लेटर नहीं पहुँच पाते, इसी वजह से नहीं पहुँच पाते कि वो अपना एड्रेस जो वो गलत यहाँ पर सबमिट करवाते हैं। सो एड्रेस सही से देना। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर वो देना है जो आपका जो 24 घंटे जो है वो ऑन रहे, क्योंकि आपको वो कभी भी सिलेक्शन स्टेज के लिए आपको SMS कर सकते हैं, आपको बुलवा सकते हैं। अगर आपका नंबर ही बंद होगा तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे अल्टरनेटिव टेलीफोन नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि किस तरह जो है वो Gmail जो है वो क्रिएट की जाती है। सो अगर आपको नहीं पता कि ईमेल किस तरह बनाई जाती है तो इसका जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, लाजमी से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे जो है वो फिल करनी, क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर बंद है, अगर आपका एड्रेस नहीं मिल रहा तो सबसे पहले वो आपको Gmail पर कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो प्रोफेशनल सा तरीका है और वो आपको Gmail पर ही तमाम तफसीलात सेंड करते हैं कि कब आपको कैसे सेंटर में आना है। सो लाजमी से ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल प्रोवाइड कर दिया है, ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट लाजमी से करके जाइएगा, उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सिलेक्शन सेंटर की, तो आप यहाँ से अपना सिलेक्शन सेंटर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तमाम नाम दिए, लाहौर, एबटाबाद, डेर इस्माइल खान, फैसलाबाद, गवादर, कराची, मुल्तान, पेशावर,
क्वेटा, कोई भी जो भी आपका है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप ये तमाम चीज़ें कंप्लीट कर लो, फिल कर लो इस एप्लीकेशन फॉर्म को, तो देन आपको करना क्या है, यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको कर देना है क्लिक। सो मैं इसको जो है वीडियो को पास करके इन तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंप्लीट फिल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ कि देन आपको जो है वो किस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो तमाम तफसीलात जो है वो मैंने यहाँ पर फिल कर ली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मैं ओवरव्यू दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। यहाँ पे सबसे पहले आपने मार्क्स अपने सेम इस तरह लिख लेने जिस तरह मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप सब फास्ट नेम, उसके बाद CNSE नंबर, उसके बाद आप वालिद का नेम, उसके बाद CNSE नंबर, उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट आपने इस तरह से लिखनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने हाइट, उसके बाद सिंगल, इस्लाम, अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलक से, वो भी आपने यहाँ से। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अपना जो है वो रूरल एरिया सेलेक्ट कर लेना है या अर्बन से अर्बन। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना सबसे पहले सूबा, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एड्रेस लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना है, टेलीफोन नंबर है तो आपने लिख देना है। उसके बाद फास्ट जो अपनी जीमेल है वो यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, और इस तरह आपने यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है सिटी। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो मैं मिस्टेक कर गया हूँ, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो चेंज कर लूँ, और उसके बाद आपने जो सबमिट के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर लेना होगा। सो ये देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट फॉर्म सिंपल। मैं इस पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो अब आपके सामने कुछ जो है वो नया किस तरह का टैब ओपन होगा, मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। सो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर वो प्रीव्यू एक बार हमें दिखा रहा है, नेम बता रहा है, उसके फादर नेम बता रहा है, CNSE बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, मोबाइल नंबर, और ये तमाम चीज़ें पूछ रहा है कि आप कंफर्म है। ठीक है, अगर आप अभी भी कोई चेंजिंग करना चाहते कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको चेंजिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। सिंपल आपने कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप। अब जो है ये रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है ये आपने अब किस तरह से, ये आप कहीं से भी प्रिंट करवा सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिखी हुई हैं। अब जो प्रिंट है ये आप मोबाइल से नहीं ले सकते, ये आपको किसी भी प्रिंटर की दुकान पर जाना पड़ेगा। वहाँ ये है कि आप इसी तरह लेकर चले जाएं मोबाइल, वो आपका मोबाइल जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके आपको इसी तरह प्रिंट निकलवा देगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो है वो रोल नंबर जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपका बैच जो है सिविलियन 2020A है। ठीक है, उसके अलावा आप मैट्रिक साइंस के साथ नेम, तमाम चीज़ें वही डेट, तमाम चीज़ें जो है वो आपकी लिखी हुई हैं। वो आपका PN सिलेक्शन सेंटर भी यहाँ पर लिख दिया है, टेस्ट और डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, ये तमाम चीज़ें आपकी लिख दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स के बाद क्या लेते हैं, ऑन डे ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्लीज़ ब्रिंग योर ओरिजिनल CNSE एंड कार्ड एंड बे फॉर्म एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड डोमिसाइल वाइल कमिंग फॉर द टेस्ट अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन स्लिप। ठीक है, सो आपने सबसे पहले तो जो है इन तमाम चीज़ों को रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ लाना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप ये वाली है, यहाँ पे आपने एक फ़ोटो भी इस पर लगा देनी है और इसके साथ आपने ये तमाम चीज़ें भी लेकर जानी है। ठीक है, कैश ऑफ 300 और उसके अलावा अगर आप PN कैडेट्स और SSC के लिए अप्लाई करते हैं तो 300 रुपये, और अगर आप PN सिविलियन के लिए या पाकिस्तान नेवी सिविलियन जैसे कि मैंने अप्लाई किया इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये, और अगर आप सेलर के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये जो है वो आपको कैश लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सबमिट करवानी होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो हैविंग डिफरेंट CNSE नंबर और CNSE कार्ड, वे फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप आर डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल और नॉट अलाउड टू टेक एंट्रेंस। ठीक है, अगर आपके को गलत इन्फॉर्मेशन होगी CNSE वगैरह ये तमाम चीज़ तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नोट रिक्वायर के मोबाइल फ़ोन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें और कैलकुलेटर वगैरह और ये जो अदर हेल्पिंग मटेरियल्स हैं ये अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, आप वो तलाशी ली जाएगी और आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है, सिंपल आपने इसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो लगाने के बाद ये चीज़ें साथ लेनी है, और जब आपको मैसेज आएगा टेस्ट का, ठीक है, वो आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा ना उसी पर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आपकी जो यानी कि जो जीमेल एड्रेस है या आपको उस पर कॉन्टैक्ट करके बताएंगे, और जब आप टेस्ट के लिए जाओगे सो आपको जो है वो यानी कि बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि प्लीज़ चेक योर टेस्ट डेट एंड टाइम आफ्टर 72 आवर्स। ठीक है, यानी कि 72 घंटों के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो है वो कब टेस्ट है और कब जो है वो आपका टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह जो है वो टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू तो बाद में होगा, टेस्ट और डेट जो है वो आपको दी जाएगी। और यहाँ पे
लिखा है कि ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग CNSC इफ़ यू हैव अलाउटेड टेस्ट डेट एंड टाइम देन यू टेक प्रिंट आउट। ठीक है, सो यहाँ से आप प्रिंट इसको निकलवा लें। उसके बाद आप यहाँ से इनकी वेबसाइट पर ही आकर दोबारा से चेकआउट भी कर सकते हैं कि जब आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब टेस्ट वगैरह देना है। ठीक है, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया कि आप अपने CNSC नंबर को इंटर करके वहाँ से जो है चेकआउट कर सकते। उसके बाद यहाँ पे टेक प्रिंट पर आप जब क्लिक करोगे सो ये तो आपको वहीं पर जो है यहाँ पर तो PDF फाइल में सेव हो रही है, बट आप ये प्रिंटर की दुकान से जाकर इसको जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको उनकी वेबसाइट पर भी बताया था, एक बार मैं फिर से आपको बैक करके जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। ठीक है, उसके बाद ये है रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो टेस्ट वगैरह वो कब आपको यानी कि आपका टेस्ट जो है वो कब लिया जाएगा। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप स्लिप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इंटरनेट अपनी जो CNSC है वो यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको बता दिया जाएगा, बट ये 72 या 71 घंटों के बाद ही आपको शो होगा, उससे पहले आपके CNSC पर बिल्कुल भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आप दोस्तों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई थी। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा कर रखें ताकि मज़ीद भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचने सबसे पहले। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।